नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को मैं लेकर आया हूँ। आज का सेशन आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज जो सवाल मैं लेकर आया हूँ वो आरआरसी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले सवाल मैं लेकर आया हूँ। इसी प्रकार के प्रश्न ही आरआरसी ग्रुप डी में पूछा जा रहा है, तो आज का सेशन अंत तक देखिए। आज का सेशन में आपका 2 नंबर जरूर पक्का होगा। चलिए अगले हम लोग देखते हैं इस सवाल का क्या है। पहला सवाल आज का जो है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जो है कौन सा तत्व मानव शरीर में पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक जो है हमारे शरीर में पाया जाता है। चलिए इसके व्याख्या हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए व्याख्या क्या है देखिए। सजीव पदार्थ के संयोजन में लगभग 36 तत्व ये भाग लेते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। और कितनी होती है? ये 62%। और कार्बन की 20%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3% पाए जाते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल का दूसरा प्रश्न आपका ये आप देखते हैं, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं ये जीव होगा, जीव की किस भाग में होती है? तो खट्टे स्वाद के लिए किस भाग में होते हैं? चलिए थोड़ा सा इसका मैं डिस्क्रिप्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये होगा जीव। ये क्या होगा? ये जीव। तो इस वाला भाग में दोस्तों ये कड़वा होगा। ये कैसा होगा? ये बिटर वाला होगा, यानी कि कड़वा वाला, ठीक है। इस साइड में क्या होगा? बिटर। और इस साइड में साइड में जो होता है, साइड में ये आपका क्या होगा? खट्टे होगा। ये क्या होगा? ये खट्टा, ये खट्टा वाला। और नीचे में कड़वा वाला, पीछे सबसे पीछे वाला क्या होगा? ये कड़वा। और इसका अगला वाला भाग में ये मीठा और नमकीन। ये क्या होता है? ये मीठा और नमकीन होगा। मीठा और नमकीन होगा, ये नमकीन अगले वाला साइड में। इस वाला भाग में मीठा और नमकीन, और साइड वाला भाग में खट्टा होता है। और साइड में क्या होता है? खट्टा होता है। और ये बीच में जो है, ये बीच वाला में नो टेस्टी जोन होता है, यानी कि कोई टेस्टी बात नहीं होता है। आप कुछ भी आपको एहसास नहीं होगा बीच वाला भाग से जो है। तो इसका सही उत्तर तो होगा क्या? खट्टे पूछा गया है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्श्व वाला भाग में, साइड वाला भाग में क्या होता है? ये खट्टे कोशिकाएं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे सीधे हम लोग चलेंगे, अगला सवाल पर चलेंगे। और अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा। सवाल क्या है? आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भोजन को स्वाद बनाना, आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है। चलिए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखते हैं, इसका व्याख्या को देखते हैं थोड़ा सा। अब चलिए व्याख्या क्या है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद देना होता है, और लवण के स्वाद को पहचानने हेतु मानव की जीभ पर विशेष स्वाद कलिकाएं ये मौजूद होती है। अतः उपयोग विकल्प है, जबकि विशेष विकल्प तर्क संकेत नहीं है। चलिए अब ये रहा दोस्तों। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न आपका स्क्रीन पर आया हुआ है, देखिए। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर होती है। तो क्या होती है? प्रचुर मात्रा में वसा होती है, और इसी कारण से ये कैंसरजनक होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। थोड़ा सा आज हम लोग जल्दी डिस्कस करेंगे। चलिए सवाल क्या है देखिए। तो पदार्थ को कौन सा पदार्थ ऐसा है जो 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के विकास के लिए ये काफ़ी आवश्यकता पड़ती है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। प्रोटीन बहुत जरूरी है दोस्तों किसी भी व्यक्ति के शरीर को डेवलप करने के लिए। किसी भी व्यक्ति के शरीर को डेवलप करने के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता जरूर होती है। अब चलिए छठवां प्रश्न पर चलते हैं। नाइट्रोजनी आहार है, तो नाइट्रोजनी आहार कौन सी है? तो प्रोटीन। प्रोटीन किस प्रकार के आहार है? ये नाइट्रोजनी आहार या ये प्रोटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? तो देह निर्माता किसे कहते हैं दोस्तों? ये प्रोटीन को देह निर्माता कहते हैं। देह निर्माता किसको कहते हैं? प्रोटीन को ये देह निर्माता कहते हैं। और जो कि अमीनो अम्ल से ये बना हुआ होता है, कौन? प्रोटीन। कितनी अमीनो अम्ल जो है? 10 अमीनो एसिड हमारा शरीर में ही निर्माण होता है, और बाकी 10 अमीनो एसिड हम लोग खाने के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसी तरह से अगर 20 अमीनो एसिड हो जाएगा, 10 20 अमीनो, तो 20 अमीनो एसिड बराबर क्या जाता है? एक प्रोटीन हो जाता है। चलिए आठवां प्रश्न। लाल चने से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? लाल चने से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो लाल चने से कौन सा एंजाइम?
डाई स्टेज एंजाइम, डाई स्टेज एंजाइम कहाँ से निकालती है? ये लार से निकालती है और इसका काम क्या होता है? डाइजेस्टिव करना, इसको कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना इसका काम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल है एंजाइम होते हैं, एंजाइम किससे बने होते हैं? ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव, प्रोटीन, अकार्बनिक या फूफद। तो एक प्रकार का कौन सा? ये प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। तो एक प्रकार का ये क्या, एक प्रोटीन का बना होता है एंजाइम। ठीक है, तो प्रोटीन का ये बना होता है एंजाइम। चलिए नेक्स्ट सवाल, 10वां प्रश्न, एंजाइम क्या होता है? देखिए बस वही क्वेश्चन को घुमा फिराया, एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम एक प्रकार का क्या, प्रोटीन है, क्योंकि ये प्रोटीन से बना होता है ये एंजाइम। नेक्स्ट सवाल, एंजाइम के प्रोटीन के भाग को क्या कहते हैं? उसके जो प्रोटीन के भाग को क्या कहते हैं? इसको होलो एंजाइम क्या कहते हैं? उस भाग, सॉरी होलो एंजाइम नहीं, हाँ एपो एंजाइम कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं दोस्तों, एपो एंजाइम। इसको याद कर लीजिए, सवाल पूछा जा सकता है। चलिए 12 नंबर, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। हाँ, प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, क्या होते हैं ऐसा भाई? तो आवश्यक अमीनो एसिड अम्ल होता है। ठीक है, इस वजह से इसको कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, हाँ अम्ल से मिलकर ये बने होते हैं। और उदाहरण मछली, मांस, अंडे, दूध उत्पादित इत्यादि ये द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन कुछ ही अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। और उदाहरण से अनाज, अखरोट इत्यादि मनुष्य के शरीर के कोशिकाएं और शरीर की व स्वास्थ्य के लिए कुल 22 प्रकार के अमीनो अम्ल के किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, ये डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो डाइस्टेज एंजाइम किससे प्राप्त है? लार से दोस्तों डाइस्टेज एंजाइम। केवल डाइस्टेज ही नहीं दोस्तों, ये 4 प्रकार लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है कहाँ से? डाइस्टेज से स्रावित, सॉरी आपका लार ग्रंथि से स्रावित होती है, लार से, है ना, ठीक, लार ग्रंथि से लार स्रावित होती है। तो लाइसोजाइम, डाइस्टेज, टाइलिन एंजाइम और इसी तरह से म्यूकस एंजाइम, ये 4 प्रकार के एंजाइम इसी लार ग्रंथि से स्रावित होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, और इसका काम क्या होता है? ये डाइस्टेज एंजाइम का काम क्या होता है? ये स्टार्च को पाचन करना, मल्टोज, है ना, स्टार्च को मल्टोज और फिर डेक्सट्रोज में उसको तोड़ने का काम करता है कौन? डाइस्टेज एंजाइम। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? तो किस एंजाइम के उपस्थिति के कारण? तो किस एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के कारण से ये HIV कहता है अपना आकार को अक्सर बदल लेता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, अब ये 17 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त कहाँ से स्रावित होते हैं? तो पित्त कहाँ से स्रावित होती है? ये आपका खनिज, अच्छा स्रोत होता है। पित्त का स्रोत कहाँ से होता है? ये खनिज से पित्त का स्रोत होता है। कितने प्रतिशत शर्करा से? ये आपका हो गया 3.8% जो है शर्करा, लैक्टोज 4.8% जो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न, यूरिया किसमें संश्लेषण होता है? तो यूरिया किसमें संश्लेषण होता है? ये यकृत में संश्लेषण होता है, यानी कि संश्लेषण तो स्रावित होता है। यूरिया कहाँ स्रावित होता है? ये आपका स्रावित होता है यूरिया यकृत में स्रावित होता है, लेकिन गुर्दे में क्या जाता है? वो खून से अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न, मानव जठर में प्रोटीन पचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम ये परिवेश है? तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अम्लीय। मानव जठर, है ना, में प्रोटीन पाचन के अम्लीय माध्यम से यह होता है। अब 20 नंबर प्रश्न, लीवर किससे भरपूर होता है? लीवर किससे भरपूर होता है? यानी कि आपका ये यकृत, शर्करा, वसा, घुलनशील। तो इसका वसा से, इसमें किसका मात्रा ज़्यादा होता है? वसा और विटामिन, वसन से, है ना, घुलनशील विटामिन होता है, वसा घुलनशील विटामिन से ही होते हैं। ठीक है, चलिए, ये लीवर क्या वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है, और क्योंकि लीवर में वसा घुलनशील विटामिन का ये संग्रह होता है। 21 नंबर क्वेश्चन,
सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा होती है। तो किस लिए अधिक मात्रा क्या होती है भाई, ये जल की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से जल्दी सब्जी खराब हो जाती है, जल की मात्रा जल्द होने के कारण से, ठीक है, ज़्यादा होने के कारण से। ये 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है और रक्त को शुद्ध करता है? कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी कि यकृत, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो किस प्रकार के शर्करा को टेबल शर्करा कहते हैं दोस्तों? ये सुक्रोज, सुक्रोज को क्या बोलते हैं? टेबल शर्करा कहते हैं, सुक्रोज को टेबल शर्करा कहता है और यह एक कार्बनिक यौगिक है और जिसे टेबल शर्करा के नाम से इसको जाना जाता है। 24 नंबर प्रश्न, आज मैं आप लोगों के पास 30 नंबर प्रश्नों को लेकर, खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध स्रोत ज्ञात कीजिए। तो कौन सा है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोयाबीन, सोयाबीन और मूंगफली में किसकी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है? सोयाबीन और मूंगफली, और उसमें से भी देखा जाए तो सोयाबीन में 25% प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। कितने प्रतिशत? 25%। मध्य प्रदेश तथा है ना, मध्य प्रदेश इसके उत्पादन में ज़्यादा होती है ये सोयाबीन के उत्पादन में, मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा आपका गुजरात में होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन होता है? तो कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन? ऑप्शन नंबर बी यानी कि केराटिन। केराटिन किस प्रकार का रेशेदार प्रोटीन होते हैं? या प्रोटीन बाल, नाखून और सींगों, ऊन इत्यादि में ये पाए जाते हैं। बाल में भी किसके होता है? केराटिन पाया जाता है, आपका नाखून में भी केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न और 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव त्वचा की परत को जल के लिए उभैद बनाता है? तो कौन सा जो है देखो, ये केराटिन कहता है। केराटिन एक फाइब्रस संरचनात्मक ये प्रोटीन है, द्रव है जो त्वचा की ये बाहरी परत को जल के क्या करता है? जल के लिए अधेय बनाता है और जिसके कारण जल त्वचा के द्वारा अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, यद्यपि त्वचा से खाब होता है। चलिए आप ये 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? यकृत सिरोसिस, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉपर। अब ये 28 नंबर प्रश्न, नींबू में खटास किस चीज़ की होती है? तो किस चीज़ की खटास होती है? एसिटिक अम्ल, हाँ एस्कॉर्बिक हो गया, टर्टरिक हो गया, अम्ल और साइट्रिक हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी होगा साइट्रिक। टर्टरिक किस में होता है? तो टर्टरिक इमली में होता है। टर्टरिक किस में होता है? ये इमली में होता है, इमली में टर्टरिक होता है। एस्कॉर्बिक किस में होता है? ऑप्शन सी में इसका एस्कॉर्बिक होता है। एसिटिक किस में होता है? तो एसिटिक आपका सिरका में होते हैं। सिरका में क्या होता है? ये सिरका में एसिटिक होते हैं। अब ये 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो लार का लाभ कौन सा है, आप उसको पता करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, यानी कि यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, तो इसका लार का कोई काम नहीं है। क्या निगलने में मदद करने का काम करता है? ये बिल्कुल सही है, और सी भी बिल्कुल सही है और डी भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर बी इसका गलत होगा, यानी कि ये सलाइवा का काम नहीं है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न आपका 30 नंबर प्रश्न, लार किसके पचन में यह मदद करती है? किसके पचन में लार मदद करती है दोस्तों? प्रोटीन, वसा, स्टार्च और विटामिन। तो ऑप्शन नंबर बी, लार का काम कहता है प्रोटीन को पचन करने में। लार के पचन कार्यों में शामिल है प्रोटीन और भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाई ताकि यह आसानी से निकाला जा सके। लार में एंजाइम एमिलेस ये होता है जो स्टार्च मट को माल्टोज में ये तोड़ने का काम करता है। तो इसी तरह से दोस्तों आज आप लोगों के बीच 30 इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के प्रश्न लेके आए थे। आप सब लोग आज के सेशन को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और इसी के साथ आज के सेशन पर यहीं पर